समाजवादी पार्टी के बरेली जाने वाले डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। डेलीगेशन के नेता माता प्रसाद पांडे को बरेली डीएम की तरफ से नोटिस दिया गया। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात। माता प्रसाद के नेतृत्व में 14 सदस्यीय डेलीगेशन जाने वाला था बरेली। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में हाउस अरेस्ट, घर के बाहर पुलिस तैनात। सपा डेलीगेशन के साथ जाने वाले थे बरेली जाने से रोके जाने पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले, पुलिस खुद कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रही है, हमें बेवजह जाने से रोका जा रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि आई लव मोहम्मद से ऐतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहना भी तो जरूरी है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से पूरे शहर की हो रही है निगरानी। हर एक सेक्टर में मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी रैंक का अधिकारी तैनात है। तौकीर रजा के 2 और करीबी फैजान सकलैनी और मुनीर इदरसी गिरफ्तार। इदरसी पर तौकीर के बयान को वायरल करने और फैजान पर सर तन से जुदा नारे लगाने का आरोप। बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने किया मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ। 5 लाख ग्रेजुएट को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। बिहार के युवाओं के लिए नए सिरे से डिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 4 लाख रुपए तक का कर्ज पूरी तरह से ब्याज मुक्त। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने बिहाटा में बने नए एनआईटी कैंपस का भी उद्घाटन किया। पीएम सेतु योजना की भी शुरुआत की। बिहार के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संवाद। बोले कि हमारी सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, राष्ट्र के विकास में स्किल बहुत अहम है। पीएम मोदी बोले, कौशल विकास से ही विकसित भारत बनेगा, लोकल स्किल को भी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, प्रतिभाओं को निखारने की जरूरत है। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आईटीआई आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप, आईटीआई को अपग्रेड करने पर सरकार का फोकस। 10 साल में 5000 आईटीआई बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, नीतीश सरकार में बिहार की सूरत बदली है, एनडीए सरकार ने बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाया है, तबाह शिक्षा व्यवस्था को हमने दुरुस्त किया है। प्रधानमंत्री का इशारों में राहुल गांधी कांग्रेस पर हमला। कहा कि आजकल कुछ लोग पद चोरी करने में लगे हैं, जननायक पद कर्पूरी ठाकुर के लिए है। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने छात्र छात्राओं के लिए खोला खजाना, पहले से लेकर 10वीं तक के बच्चों की स्कॉलरशिप दोगुनी की। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा एयरपोर्ट, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। हवाई अड्डे के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश का जताया आभार। पटना में राजनीतिक दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ने की बैठक। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ चर्चा। चुनाव आयोग की मीटिंग के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, हमने 2 चरण में चुनाव की घोषणा की मांग की है। घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो जाए तो बेहतर, इसमें देर न की जाए। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद बोले, जल्द ही सीटों के बंटवारे का फैसला हो जाएगा। सीट शेयरिंग में अब सबकी भावनाओं का सम्मान होता है। सीएम नीतीश के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। एमपी के जबलपुर में दशहरा चल रहे समारोह के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई, 2 ओर से गोलियां चली, मची भगदड़। भोपाल में दुर्गा विसर्जन के बीच संदिग्ध गौकशी का मामला सामने आया। बजरंग दल के इनोवा कार से 5 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध गौमांस पकड़ा गया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, 6.5 करोड़ का गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बदमाश की गोली से 1 एसआई और सिपाही घायल। 14 सितंबर को सराफा कारोबारी से की थी लूट, लूटा गया सोना चांदी भी बरामद। यूपी के मेरठ में आदिल हत्याकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। आरोपी जुल कमर के दोनों पैर में गोली लगी।